ये क्या है? कौन है? डरो मत। भगवान, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? ये बीज जरूर कोई राज छुपा रहा है। हरिया, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां मिट्टी में खुशबू थी लेकिन लोगों के जीवन में संघर्ष। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, नाम था हरिया। सुनते हो, घर में बस इतना ही अनाज बचा है, कल से क्या खाएंगे हम? पता नहीं कमली, खेत में इस बार भी फसल खराब हो गई और ऊपर से सेठ का कर्ज। हरिया ने अपनी जमीन बचाने के लिए गांव के सेठ धनराज से कर्ज लिया था, लेकिन ब्याज इतना बढ़ गया था कि अब कर्ज से ज्यादा ब्याज हो चुका था। अरे हरिया, बाहर आओ, सेठ जी आए हैं। सेठ जी, प्रणाम। प्रणाम। छोड़ो, पैसा लाया है या नहीं? सेठ जी, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। बस एक हफ्ता। अगर एक हफ्ते में पैसा नहीं दिया तो ये घर, ये जमीन सब मेरा होगा। सेठ की ये बात सुनकर हरिया और कमली के पैरों तले जमीन खिसक गई। भगवान, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? शायद हमारी किस्मत ही खराब है। उस रात हरिया सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या उसका सब कुछ छिन जाएगा? अगली सुबह हरिया बिना कुछ बताए जंगल की ओर चल पड़ा। वो जंगल जहां जाने से गांव वाले डरते थे। जंगल के बीचों बीच एक विशाल प्राचीन पेड़ खड़ा था। उस पेड़ से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। ये क्या है? कौन है? डरो मत। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। मैं तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से खुश हूं। लेकिन हर वरदान की एक परीक्षा होती है। बताओ हरिया, अगर तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो क्या तुम उसे सिर्फ अपने लिए रखोगे? नहीं देवता, मैं अपने गांव की मदद करूंगा और किसी गरीब को कभी कर्ज में नहीं डूबने दूंगा। तुमने सही उत्तर दिया है। ये लो, इसे अपने खेत में लगाना, लेकिन याद रखना, इसका रहस्य किसी को मत बताना। अगर तुमने लालच किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हरिया ने उस बीज को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या ये सच में उसकी किस्मत बदल देगा, या ये किसी नई मुसीबत की शुरुआत थी? तुम कहाँ थे?
कमली, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी समय दूर खड़ा सेठ धनराज सब कुछ देख रहा था। लगता है हरिया के हाथ कोई राज लग गया है और अब वो राज मेरा होगा। तुम बार बार उस बीच को क्यों देख रहे हो? कमली, मुझे लगता है यही हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन ये है क्या? बस भगवान का आशीर्वाद समझ लो। कमली को कुछ अजीब जरूर लगा, लेकिन उसे अपने पति पर भरोसा था। उधर घर के बाहर अंधेरे में कोई खड़ा था। ये बीज जरूर कोई राज छुपा रहा है। अगली सुबह हरिया अपने खेत में गया। उसके हाथ में वही चमकता हुआ बीज था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हे भगवान, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। ये आवाज कैसी है? शायद ये मेरा भ्रम था। लेकिन असल चमत्कार अभी बाकी था उस रात। जब पूरा गांव सो रहा था, हरिया के खेत में कुछ हो रहा था। अरे बेटा, भगवान ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा। तू ज्यादा चिंता मत कर। ये कैसे संभव है? हरिया की आंखें फटी रह गईं उसके सामने। एक चमत्कारी पेड़ खड़ा था जिस पर सोने जैसे चमकते फल लगे थे। भगवान, आपने मेरी सुन ली। ये सच है? अब हमारा कर्ज खत्म हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है। लेकिन दूर से सेठ धनराज सब देख रहा था। तो ये है तेरा राज। अब ये पेड़ मेरा होगा। उस रात सेठ चुपके से हरिया के खेत में गया। बस एक फल तोड़ लेता हूं। लालची इंसान, ये वरदान सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। ये क्या? मुझे डर लग रहा है। ये अच्छा संकेत नहीं है। हरिया, देवता, ये क्या हो रहा है? किसी लालची इंसान ने इस पेड़ को छूने की कोशिश की है।
अब क्या होगा? अंतिम परीक्षा शुरू हो चुकी है। अगर हरिया इस परीक्षा में असफल हुआ तो वो सब कुछ खो देगा। और तभी पेड़ से एक काला फल गिरा। हरिया, इसे मत छूना। क्या हरिया लालच करेगा? क्या पेड़ श्राप बन जाएगा? क्या सेठ फिर हमला करेगा? या हरिया बनेगा अपनी किस्मत का असली मालिक? ये सब हम अगले भाग में देखेंगे।